को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा नव वर्ष की। आज 2 तारीख है और नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रसन्नता, आपके बहुत सारे साथियों के घरों में रॉयल्टी और टेक्निकल और बड़ी बड़ी पिने जो है वो लेकर आए। ऐसी मैं परमात्मा से जो है वो कामना करता हूँ। तो नया साल, अभी अगर आप संकल्प लेके काम करेंगे तो यही साल ही आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यानी इस साल में अगर आपने कुछ डिटरमाइन कर लिया तो पूरी की पूरी लाइफ जो है यही एक साल बदल के रख सकता है, अगर सही तरीके से इस साल के अंदर हम लोग जो है सही तरीके से काम कर ले जाएं। चलिए, आज का जो मेरा विषय है वो है एक बुक के ऊपर। अभी शुरुआती दौर के अंदर भी हम लोग उस बुक को खूब पढ़ा करते थे क्योंकि बहुत कम बुक्स आती थी उस समय। और अभी भी मतलब एज इट इज जो है ना, आज भी उस बुक का क्रेज ऐसे ही है। उस बुक का टाइटल है बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे श्वार्ट्ज साहब की। बहुत सारे साथियों ने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो उसको जरूर आप पढ़ें। आज कुछ बातें मैं उस बुक से आपके साथ करने वाला हूँ। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें एक स्टेटमेंट डेविड जे श्वार्ट्ज साहब देते हैं कि आप जितना बड़ा सोचते हैं आपकी सफलता उतनी बड़ी बनती है। यानी जितना बड़ा आपको सफल होना है तो आपकी सोच से ही सारी चीज की जो है शुरुआत होती है आपके जीवन के अंदर। आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। और एक स्टेटमेंट डेविड जे श्वार्ट्ज उस बुक के अंदर देते हैं कि सफलता आपकी बुद्धि, किस्मत या हालात से नहीं बल्कि आपकी सोच से तय होती है। यानी ना तो आपकी बुद्धि यहाँ ज्यादा लंबा चौड़ा काम करेगी, ना ही किस्मत और ना ही हालात कोई मायने रखेंगे, बल्कि आपकी सोच अगर कुछ बड़ा करने की है तभी आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। और एक स्टेटमेंट और है, वो है सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे बड़ी सोच रखते हैं। यानी जिन लोगों को हम सफल मानते हैं ना, कुछ ऐसा उनके अंदर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो अपने अंदर परमात्मा ने नहीं दिया। कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि भाई वो बहुत बड़े टैलेंटेड लोग हैं, वो खाली उनकी सोच बड़ी है। तो हम भी अगर अपनी सोच को बड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ बड़ा पा सकेंगे। और 7 पॉइंट के माध्यम से पूरी की पूरी बुक के ऊपर जो है मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें पहला पॉइंट डेविड जे श्वार्ट्ज साहब ने कवर किया, वो है कि विश्वास करें, आप कर सकते हैं। विश्वास में बहुत ताकत है और विश्वास का मतलब होता है 100% विश्वास। अब ये विश्वास 100% परसेंटेज कहाँ से आ गई इसके अंदर? यानी बहुत सारे लोग जो है ना, इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी कभी उनको विश्वास होता है कि हम बढ़ जाएंगे, कभी विश्वास होता है कि भाई शायद मुश्किल है। जब ये स्थिति पैदा होती है ना, 100% का मतलब 100%। जब आपने कभी सर्कस देखी हो जीवन में, तो एक खेल आता है, उसके अंदर रस्से पे जो है एक आदमी इधर से उधर जाता है और दूसरा उसको पकड़ता है वहां से। अगर उसके दिमाग में एक चीज आ जाए कि सामने वाला पकड़ेगा नहीं, तो क्या वो मतलब खेल प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? तो एक विश्वास रख के ही वो सारा कार्यक्रम जो है होता है। या हम लोग बात करें कि गंगा जल का, आपका एक जो है ना, एक बर्तन के अंदर गंगा जल है, उसमें थोड़ा सा एक बूंद भी हम नेगेटिविटी या नाली के बूंद की डाल दें, नाली के पानी की जो है बूंद डाल दें, तो सारा का सारा मामला खराब हो जाता है। आपने जीवन में कभी भी अंधे आदमी का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा होगा सड़क पे। हमेशा एक्सीडेंट आंख वालों के ही हुआ करते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? कि जो अंधा आदमी होता है ना, वो विश्वास करके अपना हाथ किसी दूसरे आदमी के हाथ में पकड़ा देता है विश्वास के माध्यम से, जो देख सकता है। तो विश्वास के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। विश्वास ही आदमी का जो है वो बेड़ा पार करता है। और एक खेल हम लोग सर्कस में देखते हैं कि चाकू से जो है ना, वो सेब सिर पे रख के आंखों पे पट्टी बांध के वो जो कुछ इस तरीके से करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर मतलब कितना डिफरेंस होता है, मतलब उस सेब में और व्यक्ति के सामने वाले के माथे में कुछ इंचीज का डिफरेंस होता है, अगर वो जो है। तो ये सब खेल जो है ना, विश्वास, आप जो सोचते हो वही बनते हो, डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं। और विश्वास में जो है, अगर हम लोग पति पत्नी के रिश्ते की बात करें, अगर 1% भी मामला कहीं डाउटफुल हो जाता है ना, तो वो तलाक की नौबत आ जाती है। तो 100% फुल एनर्जी के साथ विश्वास करके आप किसी काम को करिए। हमेशा पॉजिटिव सोच ही आपकी सफलता को खींचती है। अब 2 स्टेटमेंट है उन्होंने बताई बुक के अंदर कि एक तो मैं कर सकता हूं की सोच इज इक्वल टू सफलता। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, है ना, इज इक्वल टू सफलता। और दूसरी सोचा कि मैं नहीं कर सकता, मतलब उसका मतलब हो गया असफलता। खुद पर भरोसा ही जो है, डेविड जे श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकत जो है होती है।
और दूसरा जो उन्होंने टॉपिक लिया कि बहाने मार डालो, बहानासाइटिस की बीमारी से बचो। लोगों के पास हम लोग फील्ड में बात करते हैं, कहते सर पैसे नहीं आ रहे। पैसे नहीं है तभी तो इस काम को करना है, पैसे होते तो फिर काहे करते। मेरे जीवन के अंदर अगर पहले से ही करोड़ों रुपया होता तो मैं आरसीएम कभी नहीं करता। मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ, जब नहीं था तभी हमने किया। लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो यहाँ पैदा होता है, आप लाखों घंटे पैदा कर दोगे सर। लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई है, उम्र ज्यादा हो गई है तो भी आपको किसी ना किसी काम को मरते दम तक करना ही है ना। तो क्यों नहीं फिर आरसीएम ही की जाए जब उम्र ही ज्यादा होगी तो। या मेरी उम्र कम है, ये सब बहाने हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि या तो जीवन में पैसा बना लीजिए या फिर बहाने बना लीजिए, दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं बनती। दोनों में से एक ही चीज बननी है, या बहाने बनेंगे या फिर पैसा बनेगा। और सफल लोग समाधान खोजते हैं, बहाने नहीं खोजते, ऐसा डेविड जे श्वार्ट्ज साहब ने उस बुक के अंदर मेंशन किया। और तीसरा जो है उन्होंने मेंशन किया उस बुक में कि छोटी सोच बड़ी बीमारी है। छोटी सोच को जितनी जल्दी हो सकता है आप छोड़ दीजिए, बड़ी सोच के ऊपर हमेशा काम कीजिए। खुद को कभी भी आप एवरेज या औसत आदमी मत समझिए। अपने आप को जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करिए, खुद पर विश्वास को बढ़ाइए। वो एक कहावत भी है कि छोटी सोच व पाँव की मौज जो है वो आगे नहीं बढ़ने देती। और छोटी सोच जो होती है ना, वो आदमी में डर पैदा करती है, आदमी में नेगेटिव विचार पैदा करती है, खुद को कम समझने से जो है, ये सारी चीजें मतलब छोटी सोच से ही आती हैं। तो इन सब की दवाई एक ही है, वो है बड़ी सोच। ये सारी चीजों की जो दवा है ना, आपके डर का, आपकी नेगेटिव सोच का, आपके खुद को कम समझने का, एक ही तरीका है कि आप बड़ी सोच के साथ काम कीजिए। और चौथा जो है डेविड जे श्वार्ट्ज साहब ने उस बुक के अंदर पॉइंट दिया, वो था बड़ा लक्ष्य रखो। छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे और बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो। रिस्पेक्टेड कुठारी साहब भी कहते हैं कि जब भी आप जीवन में तारों को छूने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपका हाथ आसमान में तारों तक ना पहुंच पाए, लेकिन इतना तो तय है कि आपका हाथ कभी भी कीचड़ में नहीं सनने वाला। यानी अगर आप उस डेस्टिनेशन को अगर प्राप्त नहीं भी कर पाए, मान लीजिए किसी बड़े टारगेट पे आप काम करते हो, तो ये निश्चित है कि छोटे से तो आप ऊपर उठ जाओगे, ये तय है। तो अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए। बड़े लक्ष्य ही इंसान को जीवन में बड़े बनाते हैं। छोटे लक्ष्य जो है वो जीवन में हम लोगों को छोटा बनाते हैं। और पांचवा जो चीज उन्होंने मेंशन की अपनी बुक के अंदर, वो थी सोच को एक्शन में बदलो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। लोग सोचते बहुत कुछ है लेकिन एक्शन के नाम पे जीरो होते हैं साहब। रोज छोटे छोटे एक्शन लो। सतीश पंडित जी कहते थे कि एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। एक्शन जो है ना वो हर समस्या का हल है। आप अगर पूर्व में बोओगे तो उसको पश्चिम में काटोगे। एक्शन। और एक्शन कब लेना है? तुरंत लेना है और लगातार लेना है। एक्शन हमारे जीवन का पार्ट होना चाहिए, लगातार कंटिन्यू। और केवल सोच नहीं, और सोच के साथ साथ सही एक्शन जो है अगर मिल जाता है तो यहां से रिजल्ट आते हैं। आपने देखा होगा एक लकड़ी का घोड़ा जो है वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है और हिलता रहता है, यानी एक्शन तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या वो सही एक्शन है क्या? तभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा ना। तो सही एक्शन, सोच के साथ सही एक्शन। एक्शन ही आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। एक्शन ही आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। तो एक्शन लीजिए। और छठी जो चीज उन्होंने अपनी बुक के अंदर कही कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। नेगेटिव लोग आपकी जो है सोच को छोटा बनाते हैं और पॉजिटिव लोग आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ाते हैं। द पावर ऑफ एसोसिएशन, बहुत बार रिस्पेक्टेड राकेश सर भी इस पे चर्चा करते हैं कि आप 10 दिन शराबी जुआरी के एसोसिएशन में रहोगे तो ऑटोमेटिकली 11वें जुआरी और शराबी आप बन जाओगे। और आप 10 सक्सेसफुल आदमियों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिक आप भी 11वें सक्सेसफुल आदमी जो है वो हो जाओगे। तो पावर ऑफ एसोसिएशन, आपकी संगति किस चीज से है, आपकी संगति आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल जो है वो रखती है। और सातवां जो है उन्होंने बताया उस बुक के अंदर कि हार को सीख बनाओ। हार अंत नहीं है। आप अगर हार जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंत है। हार एक सीढ़ी है सफलता की, प्रोसेस है। थॉमस एडिसन अगर एक दो प्रयोग में हार गया होता तो बल्ब का आविष्कार जो है वो कभी नहीं हो पाता। और राइट ब्रदर्स ने क्या पहले दिन ही जहाज बना के सीधा उड़ा लिया था क्या? बहुत बार उन्होंने प्रैक्टिस की
बहुत बार उन्होंने पहाड़ से जो है ना वो डुप्लीकेट पंख लगा के छलांग लगाई, हड्डियां तक टूट गई, लेकिन उनके जो है प्रयासों ने आज दुनिया को जो है ना एक गांव बना के रख दिया। और बहुत सारे उदाहरण, महात्मा गांधी का उदाहरण हम लोग ने, ऐसे ही कोई राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं पा जाता, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर की हम लोग अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है कि पहले जो 79 टेस्ट थे उसमें उनकी जो है 0 सेंचुरी थी। अब आप बताइए कि क्या वो इस बात को लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता कि भी यहाँ तो सेंचुरी बन ही नहीं रही, लेकिन वो लगातार अपने टारगेट पे फोकस रहे, लगातार लगातार प्रयास करते रहे, और आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के जो है वो भगवान बन गए। बिहार की एक कहानी हम लोग अक्सर मीटिंगों में कोट करते हैं, दशरथ मांझी की। यानी वो अपनी मिसेज को पहुंचा नहीं पाए हॉस्पिटल में क्योंकि बीच में पहाड़ था और दूरी लंबी थी और उनकी मिसेज एक्सपायर कर गई। दशरथ मांझी ने जो है एक प्रण किया कि इस पहाड़ को ही मैं बीच में से हटा दूंगा। 22 साल हर रोज एक व्यक्ति सुबह अपने घर से निकलता है, अपना छेनी और हथौड़ा लेकर, और टुक 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 करके जो है, लोग कहते पागल हो गया, वो बोला हाँ पागल हो गया हूं भाई, हो गया हूं पागल मैं। और उसने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं। 22 साल लगातार 55 किलोमीटर की दूरी को जो है 3-4 किलोमीटर में उस एक आदमी ने जो है वो कर दिया। तो अपने प्रयासों को लगातार कंटिन्यूटी के साथ, घबराए मत, हार अंत नहीं है। हार का मतलब अंत नहीं है ना। हार जो है आपको सबक दे रही है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए। जब भी हम लोग पत्थर को हथौड़ी से तोड़ते हैं ना, तो पत्थर टूटता तो एक चोट से है, लेकिन उसके पहले जो चोटें की गई हैं वो सारी की सारी चोटों की बदौलत ही वो एक चोट से टूटता है। यानी जो पहले प्रयास किए गए हैं वो प्रयास आपके जीवन में व्यर्थ नहीं गए, वही प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाते हैं। तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए, जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी जिंदगी होगी, और आप उतने ही बड़े बनते हैं जितना बड़ा आप सोचते हैं। और लास्ट में मैं एक ही चीज दोबारा से रिपीट करूंगा स्टेटमेंट उनकी, कि सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे बड़ी सोच रखते हैं। और सतीश पंडित जी ने भी अपनी एक कैसेट के अंदर कहा कि खुशी, समृद्धि, प्रसन्नता और पैसा, ये सब हवा में बह रहा है, जरूरत है सिर्फ अपने एंटीना को सेट करने की। यू हैव टू सेट योर एंटीना अकॉर्डिंगली। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। और लास्ट में मैं फिर आपको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये साल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप चाह दो तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए। रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी, स्टार, रूबी, डायमंड, ये सब आम आदमी गए हैं, ये सारे रास्ते आपके लिए भी खुले हैं, कहीं कोई बैरियर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू विवेक कोहली सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एक शानदार तालियों के साथ सर का हम धन्यवाद करते हैं, और आप सभी साथी अपने